एक गांव में एक साधु रहते थे। वह जब भी नाचते गांव में बारिश होती थी, इसलिए जब भी कभी गांव में बारिश की जरूरत पड़ती थी तब गांव वाले साधु के पास जाते थे और उन्हें नाचने का अनुरोध करते थे। साधु बहुत दयालु होते हैं और वह दूसरे की भलाई में ही अपनी भलाई समझते हैं, इसलिए वह साधु गांव वाले के साथ जाते और गांव में नाचते और बारिश हो जाती थी। कुछ दिन बाद शहर से 4 लड़के गांव घूमने आए। जब उन्हें यह बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से गांव में बारिश होती है तो उन्हें इन सब बातों पर यकीन नहीं हुआ। वे अपनी पढ़ाई लिखाई और भगवान के प्रति अविश्वास के घमंड में गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं होगी तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन चारों लड़कों को लेकर साधु की कुटिया के पास पहुंचे। गांव वालों ने साधु को सारी बातें बताई। फिर पहला लड़का ने नाचना शुरू किया। नाचते नाचते आधा घंटा हो गया तो पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बारिश नहीं हुई। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और 1 घंटा होते होते वह भी थक कर बैठ गया, फिर भी बारिश नहीं हुई। इस तरह बाकी दोनों बारी बारी नाचा, पर दोनों थक कर हार गए, पर बारिश नहीं हुई। अब बारी साधु की थी। उन्होंने नाचना शुरू किया। नाचते नाचते 1 घंटा हो गया पर बारिश नहीं हुई। फिर भी साधु नहीं रुके, वे नाचते ही रहे। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई। 4 घंटे हो गए पर साधु तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे शाम हो गई तो तभी आसमान में बादल दिखाई देने लगे और बारिश होने लगी। यह देख चारों लड़के दंग रह गए और उसने साधु से क्षमा मांगी। फिर चारों लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा, हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हुई, ऐसा क्यों? तब साधु उत्तर दिए, जब मैं नाचता हूं तो 2 बातों का हमेशा ध्यान रखता हूं। पहली बात तो मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी बात यह है कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश ना हो जाए। दोस्तों, सफलता पाने में भी यही गुण होना चाहिए कि हम जिस काम को करें हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि वह काम जरूर पूरा होगा, और लगातार उस काम के प्रति मेहनत जारी रखें और तब तक मेहनत करते रहें तब तक वह काम सफल ना हो जाए। यदि हमें भी सफलता प्राप्त करनी है तो हमें भी इस साधु की तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। धन्यवाद।